मेरे घुटने से नीचे पैर है वो बहुत वीक थे, चला ही नहीं जाता था उनसे। फिर 6-7 साल बाद मेरे कैलिपर बनाए गए, लोहे के शूज जो होते हैं वो हम्म। कैल तो उनको पहनाया गया। और जब सूर्य ग्रहण होता था तो मेरे पैर पूड़ी में दबाए जाते थे आधे। नमस्कार, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रीति पाल, जिन्होंने इतिहास रचा है। इतिहास इस लिहाज से कि वो पेरिस पैरालंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं अब तक, और वो भी ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट में। जिस तरह के इवेंट्स में एक समय पर भारत के लिए मेडल के बारे में सोचना भी ना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड में दो दो मेडल, 100 मीटर और फिर 200 मीटर में, और किस तरह से किस बैकग्राउंड से आती हैं, ये सब कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रीति, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है आपको। जी सर, अपना आप पे भरोसा तो मैंने अब किया है। पहले तो अभी यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार मेडल आ गया, मेडल आ गया। अब 2 मेडल आ गई और सब मेरे को बधाई दे रहे हैं, तो उसके बाद लग रहा है कि यार हाँ, मैंने कुछ कर दिया है। और और जब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी ब्लेसिंग्स के लिए, इतने सपोर्ट्स के लिए। नहीं नहीं, आपने हम लोग का मान बढ़ाया है भाई, हमारी छाती चौड़ी की है, तो हमारा तो कर्तव्य है कि हम आपको शुभकामनाएं दें, और आपको अपना एक नया स्टार है आप हमारे लिए। आप जब पोडियम पे आप थी और आप तिरंगा ऊपर जा रहा होगा, निश्चित तौर पर आंखें भर आई होंगी। जी सर, ऐसा था कि सर अपनी कंट्री का झंडा किसी और कंट्री में लहराना, ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है। और उस वक्त जो फील होता है शायद वो जिंदगी में कभी फील ना हो। मेडल पहनते वक्त और अपना झंडा तिरंगा ऊपर होते वक्त ऐसा लगता है कि वाह, अब हमने सब कुछ कर दिया, जो हमें करना था वो हमने कर दिया है। अच्छा, क्या सोच के गई थी आप? क्या आपका अपना टारगेट क्या था? अपने आप को क्या टारगेट दिया था आपने? मेरा टारगेट यही था कि मुझे अपना पर्सनल बेस्ट करना है। चाहे जो भी हो वो देखा जाएगा, लेकिन अपनी कर्तव्य था कि जो हमने प्रैक्टिस कर रखी है, अपनी प्रैक्टिस को हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके गए थे हम। ये तो था कि हम मेडल में है कि, लेकिन अपना पर्सनल बेस्ट करना है चाहे जो भी हो। कोच ने भी यही बोला था कि डरो मत। जैसे मुझे बहुत हेजिटेशन हो रही थी कि मैं बहुत डर रही थी क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि मेरा एशियन में मेडल नहीं आया था, लेकिन वर्ल्ड से मेरे को कॉन्फिडेंट मिला था कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में मेरा मेडल आया था। उसके बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो अप होता चला गया। तो यहाँ पे बस यही था कि अपना पर्सनल बेस्ट देना है। कोच ने भी बोला कि अपना पर्सनल बेस्ट दो, मैं उसमें खुश हूँ, मेडल आए या ना आए। अच्छा प्रीति, एक बात बताइए, मैं देख रहा था आपका जो बैनर लगा हुआ था, उसमें स्पेलिंग में एक एच लगा हुआ है। उस एच का कोई मायने है या क्या, कहानी क्या है इसकी? सर वो बाय मिस्टेक हो गया है। जो मेरा यहाँ का एक्रेडिटेशन बना था इधर, यहाँ पे एक एथलीट का जो बनता है, बिल्कुल। उसमें मेरा गलती से बाय मिस्टेक से एच लग गया था, तो वहां पे भी एच ही लगा हुआ आ गया, तो इसलिए प्रीति लिखा गया है। लेकिन मेरा नाम PREETI है, प्रीति। भाई मैं सोच रहा था कि उत्तर प्रदेश में तो PREETI ही होना चाहिए, वो THI कैसे हो गया है। खैर, आप जीतने के जी बाद किससे किससे बात हो चुकी है? सबसे घर वालों से तो बात हो ही चुकी होगी। क्या 4-5 अच्छे जी कॉम्प्लीमेंट मिले आपको? सर, घर वाले तो इतने खुश है बहुत, और गांव वाले भी मेरे। मैं हासिमपुर गांव से हूँ, हासिमपुर मुजफ्फरनगर। वहां पे मैंने देखा सर, कल रात जैसे मेरी 200 मीटर स्टार्ट होने वाली थी, यहाँ के टाइमिंग तो 7:30 था, लेकिन अपना इंडिया का टाइम है 11:30 स्टार्ट हुआ था। उस टाइम भी मेरे घर के सामने ही एक बड़ा टीवी लगा के, जैसे पहले रहता था ना कि पहले किसी के टीवी नहीं होता था तो वहां पे टीवी लगा के सब वहीं पे पब्लिक आ जाती थी देखने। ऐसे हमारे यहाँ सब कुर्सी डाल के बैठे हैं, बहुत बड़ा टीवी सा लग रहा है, वहां पे मेरी रेस देख रहे हैं और बोल रहे हैं प्रीति भाग, प्रीति भाग। तो ये तो ये बहुत, मोमेंट देख के मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ है सर। और प्राउड होने के साथ साथ बड़ा इमोशनल मोमेंट भी रहा होगा, क्योंकि ये जी अड़ोस जी पड़ोस के सर, वो जी लोग हैं जिन्होंने आपकी पूरी जर्नी देखी है। जी सर। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर, बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, कि क्या ही होगा, कि ऐसी एक तो लड़की पैदा हुई, वो भी दूसरी, जो मेरी मेरे से बड़ी बहन है एक मेरी, मैं दूसरी हूँ, कि वो भी ऐसी पैदा हुई है। सब दुखी थे, लेकिन अब उन्हीं लोगों के मुंह पे बहुत मुस्कुराहट भी है, बधाई भी दे रहे हैं पापा को। ये बहुत अच्छी बात है।
मैंने सुना कि लोग बचपन में कहते थे कि ये तो सेरिब्रल पाल्सी है, इसको इसकी तो शादी कैसे होगी। अब तो खैर ऐसा लगता है उन लोगों को, मतलब मुंह पे ताले लग गए होंगे। जी सर, बिल्कुल लग गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, जैसे सर मेरा मेरठ में भी घर है हमारा। हम क्योंकि गांव से सिर्फ पढ़ाई के लिए ही मेरठ आए थे कि कुछ करेंगे। मेरठ में तो ऐसा है कि लोग, शहर में ऐसा होता है लोग जलते भी हैं एक दूसरे से, उनको तो कोई खुशी ही नहीं है। लेकिन अपने गांव के लोगों को बहुत खुशी है, गांव में जो मजा है वो कहीं नहीं है। अच्छा, चलिए आप कुछ थोड़ा सा लोग हैं जो साथ हैं। उस मुश्किल सफर के बारे में भी बताइए, क्योंकि अभी तो हम लोग बहुत आराम से हंसते हुए बात कर रहे हैं, आप भी बहुत खुश हैं, हम सब भी बहुत खुश हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, और वो मेहनत आपकी है, आपके परिवार की है, आपके पिता का वो त्याग है, वो सब कुछ जो है। और वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये सोचते होंगे कि अरे मुझे ये चोट लग गई, या मुझे ये प्रॉब्लम है, या ऐसा है। वो शायद खेल की तरफ सोचते भी नहीं है, लेकिन अब आपकी जो कहानी है वो करोड़ों भारतीयों में कई लाख लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी भी है। जरा बताइए अपनी कहानी। सर मैं बचपन से ही, मेरे पैर बहुत टेढ़े हुए थे, जो कि सब लोग दुखी भी हुए थे उस चीज को देखकर। लेकिन मेरे मतलब यही है, 2-3 महीने में प्लास्टर हो गया था पैरों पे। प्लास्टर होने के बाद फिर मेरी मालिश भी करी गई पैरों की। जो मेरे घुटने से नीचे पैर है वो बहुत वीक थे, चला ही नहीं जाता था उनसे। फिर 6-7 साल बाद मेरे कैलिपर बनाए गए, लोहे के शूज जो होते हैं वो। हम्म। कैल तो उनको पहनाया गया। और जब सूर्य ग्रहण होता था तो मेरे पैर पूड़ी में दबाए जाते थे आधे। और जब सूर्य ग्रहण खत्म होता था तभी निकाले जाते थे। और मम्मी जब तक ही पकड़े रखती थी, मम्मी खुद भी मेरे साथ खड़ी रहती थी। और साइड में ही एक सहतूत का पेड़ भी था, वहां से बच्चे मुझे तोड़ तोड़ के खिलाते थे। और मम्मी सबको इकट्ठा कर लेती थी, आस पड़ोस के बच्चों के भी, कि आ जाओ वहां पे खेलना है, इसका कि मन भटका रहेगा इतने। फिर जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म होता था तो पैर निकाल के देखते थे कि कुछ फर्क लगा क्या। पैर साफ करके अच्छे से जल्दी जल्दी निकाल के देखते थे। और फिर लगता भी था, उनकी मन को भी वहम जो था वो भी निकलता था कि हाँ लगा है। तो इस तरह से मेरे पैर थोड़े वो भी सही भी हुए थे। और लेकिन ये है ना कि सर, भले ही हम डिसेबल हो लेकिन एक उनमें काबिलियत भी होती है। मेरे पैर से भले ही ना चला जाता था, लेकिन मैं रनिंग कर लेती थी। जैसे होता ना पंजे में, एड़ी तो टिकती नहीं थी, पंजे पंजे में ही भागती थी। और 100-200 मीटर तो पंजों का ही खेल है सर। पंजे पंजे पे ही भागे चले जाते हैं। और अब मतलब एशियन गेम्स में मेरा 4th मेडल आया था। वैसे तो मैं, जैसे मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी मेरठ कैलाश प्रकाश स्टेडियम से, जो ग्रास रूट लेवल पे गौरव त्यागी कोच थे मेरे। लेकिन मैं वहां तक एशियन गेम्स तक रही उनके पास। फिर उसके बाद जैसे एशियन गेम्स में मेरा 4th मेडल आया था, तो वहां से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट थी कि यार मेरे को इतने साल हो गए हैं, अभी तक मेरा कोई इंटरनेशनल मेडल भी नहीं है। फिर मेरे को फातिमा खातून भी है, वो लेके गई थी दिल्ली, कोच गजेंद्र सिंह के यहाँ पे। और उनसे बात कराई, और उनकी वाइफ भी है सिमरन, वो भी, उन्होंने ही उनको बताया गज्जू भैया को कि इसको कराओ, ये बहुत अच्छी लड़की है, ये कर सकती है, ये बहुत मेहनती है, मैंने इसको दौड़ते हुए भी देखा है कि ये कर सकती है, तुम इसको कराओ। फिर उन्होंने मुझे कराया कि चलो सिमरन तुम कह रही हो तो मैं कर देता हूँ, कि वैसे तो मैं किसी लड़की को प्रैक्टिस कराता नहीं हूँ तुम्हारे अलावा, लेकिन तुम कह रही हो तो चलो कर लेते हैं। फिर बस उन्हीं से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और उन्होंने जो मेरे में कमियां थी, उन्होंने मेरी कमियों को ढूंढ के उनको सुधारा। जैसे कि रनिंग में बैक मैकेनिक्स चलते थे मेरे, उन्होंने फ्रंट करवाए। और डाइट जो मैं कभी लेती भी नहीं थी उनमें सुधार करवाए, कि ये खाओ वो खाओ, कार्ब्स प्रोटीन, और प्रोटीन डाइट होती थी काफी, उस चीज में सुधार करवा के शायद मेरा आज मेडल आया है। सिर्फ उन्हीं की, इन तीनों की बदौलत है सर, जो कि आज मेरा मेडल आया है। मेरा बड़ा मन कर रहा है, अगर मैं आपके सामने होता तो बिल्कुल अच्छे से खड़े होकर आपको सैल्यूट करता। जिस तरह से आप अपनी कहानी बता रही हैं, जी। कितनी मोटिवेशनल स्टोरी है कि जिंदगी में आप चुनौतियां जो है उससे हार ना माने और आगे बढ़ते रहें, अपने सपनों पर भरोसा करें, अपने अपनों पर भरोसा करें, तो कैसे मंजिलें मिलती हैं। चलिए, आपने सब अच्छी अच्छी बात बताई, जरा अपनी कुछ शरारतें भी बता दीजिए बचपन की। कुछ आपको कभी डांट वांट पड़ी हो, कोई फिल्म देखने गई हो, कुछ ना कुछ बदमाशी तो करती ही रही होंगी। सर शरारती तो मैं बहुत थी। कभी जैसे
मम्मी बोलती थी कि तू बहुत शरारती है, इतने थे 3 पले हैं जितने में तो तू अकेली पली है, इतनी शरारती की है मैंने। कि जबरदस्ती, जैसे मैं स्कूल से आ जाती थी फैल जाती थी कि मम्मी मुझे खाना ला के दो, मैं कभी खुद खाना लेके नहीं खाती थी, कि मुझे नहीं, आप ही ला के दोगे। और जो मेरी बड़ी सिस्टर, वो खुद बहुत ही वो तो कि आराम से कर लेती थी अपना सारा काम, कि चलो मम्मी मैं कर लेती, और मैं कि नहीं, खाट पे पड़े पड़े गुस्सा करती थी, रोती थी, बर्तन फेंक देती थी। तो ऐसे कभी शरारती तो थी कभी सर। पिटाई विटाई भी हुई? सर हुई है बचपन में, लेकिन अब तो नहीं कहते हैं कोई कुछ भी। अब तो कोई बोलते हैं वैसे भी कि नहीं हमारी कहेगा, बिटिया ने। अब तो आप सबके लिए स्टार है भाई, अब तो कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं सर, इससे पहले भी जैसे मैंने गेम स्टार्ट किया, मैंने खुद ने ही गेम किया था, मुझे कोई भी फोर्स नहीं किया था किसी ने भी। ये मेरी खुद की वो थी, पापा ने बोला, वैसे तो हमें पढ़ाई के लिए भेजा था मेरठ, लेकिन मैंने अपना कुछ और ही फील्ड चुन लिया था गेम का। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, पढ़ाई जैसे बोलते हैं ना कि पढ़ाई बहुत जरूरी है सबके लिए, पढ़ाई करो और ये करो, बर्डन भी डालते हैं, लेकिन पापा ने बोला कि जो तुमको अच्छा लगे वो करो, कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैंने बताया, जब मेरे एक बार स्टेट में मेडल आ गया 2018 में कैलाश प्रकाश स्टेडियम में, 2 मेडल आए थे सर मेरे स्टेट में, तो वहां से पापा को बहुत खुशी हुई, उन्हें लगा कि हाँ हमारी बिटिया कुछ कर सकती है, कि चलो बहुत अच्छी बात है, तब से वो मेरा साथ देते रहे हैं हर चीज में। कभी कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस भी देखे जो आपको याद हो? क्योंकि हमने पढ़ा कि कोई बहुत बड़ा मतलब दूध का काम करते हैं आपके पिताजी, और ऐसे में खिलाना, बच्चों को बाहर रख के पढ़ाना लिखाना, सर खेल की बहुत सुविधा। बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है वो, बहुत छोटा सा काम है, डेयरी है छोटी सी। हम्म। उस पे पापा दूध लेके आते हैं साइकिल से, घर घर में जाते हैं, दूध निकाल के आते हैं, तब अपनी डेयरी पे जमा करते हैं, फिर वहां पे एक गाड़ी आती है, वो दूध लेके जाती है। तो जैसे कि मतलब सर बहुत हुआ है। अब तो मेरे पापा डायबिटीज है, उनको शुगर है, शुगर के पेशेंट है, बहुत परेशानियां भी चल रही हैं, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, पापा की आधी बीमारी ऐसी ठीक हो जाएगी अब। वो कोविड भी हुआ था उनको, कोविड में भी ये 3-4 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, लेकिन सर अब तो सब ठीक है। पहले तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस किए। नहीं नहीं, भगवान करे सब कुछ ठीक हो, और सब कुछ ठीक होगा भी। जिसकी बेटी देश का नाम रोशन करके आ रही हो, उसके साथ पूरे देश की शुभकामनाएं हैं। बस आखिरी सवाल बताइए कि ये खेल कूद के अलावा कोई और शौक भी है? फिल्में उल्में देखती हैं? हाँ जी सर, कपिल शर्मा शो देखती हूँ सर मैं, वो बहुत फेवरेट है मेरा। मतलब उससे उसको देख के तो एक पॉजिटिव आती है। हमेशा हमेशा खिलाड़ी को वो चीजें देखनी चाहिए, एक तो वो थका हुआ रहता है खिलाड़ी, और परेशान भी रहता है, तो उस चीज को देखो जिस चीज से हमारे फेस पे स्माइल आ रही है, हमारा स्ट्रेस रिलीफ हो जाए। तो इसलिए मैं कपिल शर्मा शो देखना पसंद करती हूँ सर। बहुत और ही मजेदार उनसे बातचीत रही। चाहूंगी कि मैं एक बार उनसे मिलूं और उनको बोलूं कि सर थैंक यू, हमारा सबका इतना हंसाने के लिए। चलिए, हम आपकी बात उन तक जरूर पहुंचाएंगे, और इस इंटरव्यू के जरिए ही पहुंचाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के सफर के लिए भी। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बड़ा सल्यूट किया आपने हमको। एक गर्व का एक नहीं बल्कि दो दो बार वो लम्हा दिया जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, इतना मीडिया सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू अगेन एंड अगेन।